सो इसे हम लेजर कहते हैं। दिस इज माई लेजर। लेजर इन द बुक्स ऑफ यहां पे क्या नाम था इसका? हरभजन एंड कंपनी। पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद में ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले सर ये लेजर होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय लेजर? लेजर मतलब एक आप ड्राइंग फॉर्मेट बनाते हो जिसमें ये पर्टिकुलर नाम के कनेक्टेड आप सारे ट्रांजैक्शंस जो ड्यूरेशन में हुए हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। कैश के कनेक्टेड ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका हरभजन एंड कंपनी वाला है, जितने भी ट्रांजैक्शन में, जितने भी एंट्री में आपका कैश अकाउंट आया होगा, चाहे डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो वो यहां पे हम समरी लिखेंगे। तो लेजर इज बेसिकली समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन कनेक्टेड टू दिस अकाउंट। विच अकाउंट? कैश अकाउंट। इसका फॉर्मेट एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेजर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 आइटम है। पहला है डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो दिन पे हुआ उसका डेट। दूसरा है पर्टिकुलर्स, इसमें हम छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या सामने वाले का नाम लिखते हैं। हर एक एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? तो समझो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो सामने कोई क्रेडिट भी हुआ होगा, तो क्रेडिट वाले का नाम मैं यहां पे लिखूंगा। इसको हम बोलते हैं नरेशन ऑफ द एंट्री। जेएफ मतलब क्या है? जर्नल फोलियो। याद करो, जर्नल एंट्री जब जर्नल फॉर्मेट किया था तो उसमें मैंने एलएफ लिखाया था, लेजर फोलियो, और मैंने फोलियो का मतलब बताया था पेज नंबर। तो जर्नल बुक के अंदर मैं लेजर का पेज नंबर क्रॉस रेफरेंस में दूंगा और लेजर बुक के अंदर मैं जर्नल का पेज नंबर क्रॉस रेफरेंस दूंगा। इट इज फॉर क्रॉस रेफरेंस पर्पस, ताकि जब मैं लेजर देख रहा हूं मुझे पता चलना चाहिए कि ये आपका पोस्टिंग आया है वो कहां से आया है, जर्नल में कौन सा पेज नंबर। अगर मैं जर्नल देख रहा हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि इसका पोस्टिंग लेजर में कहां पे गया है, लेजर के कौन से पेज में गया, वो लेजर फोलियो। एंड लास्टली अमाउंट, रुपीज, आपका ट्रांजैक्शन का जो भी अमाउंट है यहां पे आना चाहिए। वैसे ही क्रेडिट साइड पे भी सिमिलर है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट सिमिलर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ऊपर जो मैंने सेंटीमीटर लिखा है ना, वो मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ है। डेट 3 सेंटीमीटर, अमाउंट 3 सेंटीमीटर, हर एक जगह पे डेट 3 सेंटीमीटर, अमाउंट 3 सेंटीमीटर, डेट 3, अमाउंट 3। जो जेएफ है वो 0.5, जेएफ 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर, वॉच इनटू, और जो बाकी बच गया बैलेंस पार्ट वो यहां पे जाएगा, बैलेंस पार्ट यहां पे जाएगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यहां तक क्लियर है? तो मुझे ये एक अकाउंट चाहिए, आप लोग बनाओ अपने सिंगल पेज पे बनाना, डबल पेज पे नहीं बनाना, सिंगल पेज पे बनाएंगे। फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 10 लाइन्स के लिए बनाओ। हाँ, नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझा ना? चलो स्टार्ट करो सारे बच्चे। टॉप पे हेडिंग ऐसे लिखेंगे, लेजर इन द बुक्स ऑफ हरभजन। कोशिश करो वो सेंटर में आ जाए, ये आपका सेंटर में होना चाहिए। मेरा नाम जरा बड़ा है तो उधर चला गया था। ठीक है, आप लोग लिखो चलो। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको हर एक जर्नल एंट्री में चेक करना है कि कैश अकाउंट कहां कहां पे आया है। अगर कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट हुआ है तो मैं लेजर में डेबिट साइड पे जाऊंगा, स्टार्टिंग विद TO2। अमाउंट मेरा नाम सामने वाले का, मैं एक इफेक्ट देता हूं, जरा यहां पे देखो, ध्यान से देखो। हाँ, डू नॉट डू एनीथिंग। आपने एंट्री कुछ ऐसा लिखा होगा,
कहाँ पे गया भाई? ये तो आधा आया, बाकी का आधा कहाँ पे गया? आपने पहला वाला एंट्री ऐसे लिखा होगा, देखो, है ना, ये हरभजन का है। यस, आपके पास में एंट्री अपने नोटबुक में, इसमें कैश, प्योर कैश देखना, प्योर कैश ये कितना आया है? प्योर कैश 35,000, बैंक नहीं, कैश। मुझे सिर्फ कैश अकाउंट ही चाहिए, बैंक अकाउंट नहीं। 35 आया है एंड इट हैज कम अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, और कैश डेबिट हुआ है तो मैं लेजर में जाऊंगा, मैं लेजर में जाऊंगा। अगर कैश डेबिट हुआ है तो माइंड में बोलने का, कैश इज बीइंग डेबिटेड, तो आई विल गो ऑन द डेबिट साइड स्टार्टिंग विद TO2। अमाउंट मेरा, नाम सामने वाले का, सामने वाले का मतलब एंट्री में सामने क्या नाम है? कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मेरा कितना अमाउंट है? और डेट शुड बी द फर्स्ट डे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में लेके आया है 2019 April 1। रुक जाओ एक मिनट, क्या किया मैंने? मैं एंट्री में गया, डेट लिख दिया जो डेट था। कैश अकाउंट एंट्री में क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो गो ऑन द डेबिट साइड स्टार्टिंग विद TO2। सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, सामने वाले का नाम था कैपिटल, और अमाउंट मेरा, कैश के सामने अमाउंट कितना था एंट्री में? 35, तो मैं 35 मैंने। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ऐसे हम बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। समझ में आया? क्लियर है? अब लिखो, ये पोस्टिंग करो, माइंड में ये प्रोसेस वापस रिवाइज करो। कैश अकाउंट मैंने एंट्री में देखा डेबिट हुआ है, तो आई विल गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर, डेट लिखूंगा स्टार्टिंग विद TO2। डेबिट साइड पे हम स्टार्ट TO2 से करते हैं, और क्रेडिट साइड पे स्टार्ट हम BY बाई से करते हैं। स्टार्टिंग विद TO2, सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, ऐसा माइंड में बोलेगा। हाँ, धीरे धीरे करेंगे, कोई घाई नहीं, एक पहले पोस्टिंग करके रुक जाओ, एंट्री देखेंगे फिर आगे जाएंगे। ये हो गया सबका, आगे जाऊं? कैसे किया है मैंने, देखो ध्यान से। हाँ, TO2 है वो लेफ्ट साइड लाइन से टच होके आ रहा है, और अमाउंट राइट हैंड साइड अलाइनमेंट आ रहा है, और अमाउंट एक के नीचे एक आना चाहिए, जितना हो सके उतना परफेक्शन। चलो, अब मैं सेकेंड एंट्री क्या था एक बार देख रहा हूं, जरा देखो आप लोग भी। तो फर्स्ट एंट्री मेरा हो गया, तो मैं इसको सिर्फ एक टिक कर रहा हूं, ये मेरा हो गया। आपको नहीं करना है, मेरे रेफरेंस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। सेकेंड एंट्री में देखो, परचेजेस हुआ है, और सामने SGST CGST आया है ना, और अमाउंट कैश का कितना है? 66,375। तो मैं भी यहां पे कैश में इतना अमाउंट लिखने वाला हूं। अच्छा, अब यहां पे टोटल कैश आपने पे किया था 1/4, तो आपको परचेज का भी 1/4, SGST का भी 1/4, CGST का भी 1/4 निकाल के यहां पे लिखना पड़ेगा। 2,25,000 का 1/4 कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी 50, 2 लाख का 50 होगा, और 25 का 1/4 शुड बी 12,500 का आधा, 6,250, राइट? तो 56,250 होगा। तो मैं कैश में डेबिट साइड पे जाऊंगा, आप लोग भी आइए, कैश में डेबिट साइड पे आइए। कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे आइए, BY बाई से स्टार्ट करेंगे। डेट क्या दिया था उसका? April 1, 2019 April 1, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय CGST अकाउंट, एंड बाय SGST अकाउंट। डेट में डॉट डॉट, हमने कितना किया? 56,500 ना, 56,500, और
सीजीएसटी का भी 1/4 कर दो भाई, कितना आ रहा है चेक करो, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करो। 5062 सो 5062 एंड 5063 राउंडेड ऑफ, हाँ अलाउड है, राउंडिंग ऑफ अलाउड है। अभी हम पॉइंट में नहीं लिखते हैं, अभी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, अलाउड है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाओ। सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ 90,000, 10% टीडी, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। ये भी आपने वर्किंग के साथ लिखा होगा। अच्छा, इसमें पैसा मिल रहा है, आप एंट्री में देखो कैश डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। टू सेल्स, आपके वर्किंग में आपने लिखा होगा अप्रैल 8 में जा रहा है, अप्रैल 8 में जा रहा है। आपका एंट्री में देखो ट्रांजैक्शन जरा, ओके, ये परचेज वाला आई थिंक हो गया। अच्छा, एक आपका इन्वेस्टमेंट था लेकिन वो बैंक में था, अब मैंने सेल वाला है वो कैश में है। 25,650 आ रहा है आपका सेल्स, 25,650 एंट्री में देखना, 25,650। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे जाऊंगा, सेल्स लिखूंगा और अमाउंट लिखूंगा 25,650। समझ में आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं? कैश अगर डेबिट हुआ है तो गो ऑन द डेबिट साइड, स्टार्ट विथ TO2, सामने वाले का नाम अमाउंट अपना, ऐसा माइंड में बोलेगा। एंट्री में सामने वाला क्या था, सेल्स था, लेकिन अमाउंट कैश का, अपना माने कैश का, जो अकाउंट हम बना रहे हैं कैश का। आगे जाऊं सारे बच्चे, चलो इसके बाद में पेड हाउस रेंट है देखो, एंड ऑफिस रेंट है ना। तो मतलब पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आपके एंट्री में क्रेडिट होगा, अप्रैल 8, 8 है ना, नहीं 12, स्टार्टिंग विद BY बाई। और आपने एक तो ड्रॉइंग्स लिखा होगा आपके डेबिट में, देखो एंट्री देखो, एंड ऑफिस रेंट होगा। आपके एंट्री में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश होगा, कैश क्रेडिट हुआ, कम ऑन द क्रेडिट साइड, स्टार्टिंग विद BY बाई, सामने वाले का नाम अमाउंट अपना 9 एंड 5, आपका कैश वाला अमाउंट अपना होगा 14, ये मिला के 14 होगा, देख लो चेक करो, जर्नल एंट्री वेरीफाई करते रहो। समझ में आ रहा है? शांति से लिखो, समझ समझ के लिखो। 20th अप्रैल में मैंने, अरे 15th अप्रैल में मैंने लैपटॉप परचेज किया है, अमाउंट पेड बाय चेक है, कैश नहीं है, बैंक है, तो ये नहीं आएगा। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप विद GST देखो लिखा हुआ है, तो जर्नल एंट्री में अप्रैल 20 कैश पेमेंट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, स्टार्टिंग विद BY बाई, सामने वाले का नाम, ट्रांसपोर्ट चार्जेस CGST SGST है ना। आप एंट्री में देखो, आपने जो एंट्री में लिखा है ना वही यहाँ पे लिखना है। आपने क्या लिखा है, इधर गया भाई, ड्राइंग्स हो गया, लैपटॉप हो गया, हाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऊपर लिखा है मैंने, हाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्योंकि लैपटॉप के लिए है तो आपने लैपटॉप में डेबिट किया होगा, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, SGST CGST 1090 एंड 90, कैश में क्रेडिट। यहाँ पे 1000 है, 90 एंड 90, सामने वाले का नाम लैपटॉप अकाउंट, CGST अकाउंट, SGST अकाउंट, चेक, वेरीफाई।
पेड कमीशन टू राम अप्रैल 25। आपने एंट्री किया होगा, आप कॉन्स्टेंटली एंट्री देखते रहो, आपका एंट्री आया होगा, आपके नोटबुक में एंट्री लिखा होगा आपने, नोटबुक में कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, कैश क्रेडिट हुआ, गो ऑन द क्रेडिट साइड स्टार्टिंग विद BY बाय सामने वाले का नाम कमीशन, अमाउंट इज 20,000। paid telephone charges April 26, 1000 rupees starting with BY by सामने वाले का नाम, बहुत सिंपल है। चलो यहां तक वेरीफाई करो, क्लियर है। ऐसे हम पोस्टिंग करते हैं, ये पूरा हमने कैश अकाउंट को पोस्टिंग किया। फिर क्लोजिंग कैसे होता है, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो जब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको पोस्टिंग समझाया कि अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होता है। लेजर किसको बोलते हैं, ये जो लेजर है, ये लेजर जो है वो किसको बोलते हैं, कैश अकाउंट, कैश का लेजर, लेजर मीन्स अकाउंट, एक ही बात है। वो किसको बोलते हैं वो मैंने आपको फॉर्मेट के साथ में दिखाया। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर कैलकुलेट मतलब प्रिपेयर करके उसका क्लोजिंग कैसे करने का वो भी देखेंगे। डन है गाइस, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे।